हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैट्रिक्स का अब हम लोग लगभग लास्ट टॉपिक है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, अगर ये समझ गए बउआ तो आप आराम से आप डिटरमिनेंट का भी जो भी कैसे सॉल्व करना है आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए या एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलिए कैसे किया जाता है। जैसे पहला वाला में लिखा है मैंने इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, कोई दो रो या दो कॉलम, दो तरह से ऑपरेशन आप लगा सकते हो, या तो रो वाइज ऑपरेशन या कॉलम वाइज ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, अगर रो लगाइएगा एक साथ तो कॉलम नहीं लगाइएगा, कॉलम लगाइएगा तो रो नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ब्रैकेट में कॉलम्स, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। दैट इज, इस बात का मतलब हो गया कि आर आई और उसको ऐसे लिखा जाएगा। इस बात का मतलब समझते हैं कि ये वाला रो इसमें चेंज होगा और ये वाला रो इसमें चेंज हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो गया। जैसे मैं और आप, जहां आप बैठे हो मान लो और मैं बैठा हूं, तो मैं आपकी जगह पे चला जाऊं और आप मेरे जगह पे चले जाओ, तो आपस में क्या हो गया, इंटरचेंजिंग हो गया। ठीक है, तो जैसे रो वाइज लिखे हैं आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं कि सी आई इंटरचेंज सी जे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये दे रखा है आपके पास है कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, ऐसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, मेरा मन है ऑपरेशन इसमें लगाने का ऐसा कि R1 इंटरचेंज R2। इस बात का मतलब क्या हुआ कि R1 रो 1 जो है रो 2 पे चले जाए, रो 2 R1 पे चले जाए। ये नहीं कहिएगा कि सर यही हमेशा होगा, नहीं, जो जरूरत होगा उसके हिसाब से आप ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए ना, R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, तो कैसे लिखिएगा आप ही बताइए। ऐसे लिखोगे, कैसे, ये वाला ऊपर चला जाएगा 4 5 6, यानी R2 वाला R1 पे चला जाएगा, 1 2 3 R1 वाला R2 पे चला जाएगा, लेकिन R3 एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें ऑपरेशन लगाया ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है कॉलम वाइज में, अगर कोई देख लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे दे रखा है मान लीजिए, और मेरा मन है कि ऐसे हो जाए C2 और C3 आपस में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलम 2 है कॉलम 3 पे चला जाएगा और कॉलम 3 कॉलम 2 पे चला जाएगा। तो बताइए ना जरा कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे, ये तो एज इट इज लिख दोगे, चेंज कौन होगा, ये C3 C2 के पास चला जाएगा, 6 7 3 हो गया और 4 9 0 हो गया। तो यही हो गया बउआ कि रो आपस में इंटरचेंज हो रहा है और कॉलम भी आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो गया। तो फर्स्ट वाला जो हो गया इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज या कॉलम्स से। ठीक है, सेकेंड देखिए, मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम बाय अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो स्केलर। जैसे मान लीजिए, इस बात का मतलब क्या होता है सुनिए, जैसे हम मान लो कि हमारा कोई भी रो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k टाइम्स आर आई। इसका मतलब हो गया कि जैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उस पूरे रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरे रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, k जहां पे हम लिख रहे हैं k क्या है, स्केलर है, k क्या है। तो वैसा ही आप कॉलम वाइज में भी लिख सकते हो कि सी वाई इंटरचेंज टू k टाइम्स ऑफ सी आई, कुछ भी, k स्केलर है। मैं एग्जाम्पल के सहारे इसे समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए जरा ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपका 5 3 2 1 4 6 8 9 2, कुछ भी ऐसे दे रखा है ना। मेरा मन है कि ऐसे करे कि C1 चेंज कर दे और 3 टाइम्स ऑफ C1 ऐसे हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि C1 के हर एक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऐसे हो जाएगा, बताइए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 8 3 24, और ये सब एज इट इज रह जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। तो क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, जरूरत के हिसाब से।
यहीं पे कहते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 चेंज कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1, तो भाई R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद हम लोग, तो क्या करते हैं 2 से करते हैं तो 10 हो जाता, ये 6 हो जाता, ये 4 होता, उसके बाद एज इट इज हो जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पक्का? चलो इसे नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसके बाद तीसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा लिखे हुए हैं हम यहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर स्केलर। देखो इस बात का मतलब समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। दैट इज लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको RI चेंज करना है, ठीक है, तो RI तो लिख ही रहे हैं, अब प्लस कोई भी स्केलर टाइम्स ऑफ दूसरा रो के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरत के हिसाब से। कॉलम वाइज अगर करना है तो CI इंटरचेंज टू CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के सहारे ज्यादा समझाता हूं। एग्जाम्पल एक देखिए, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, उधर नहीं ना हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इधर एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स आपके पास है, ऐसे दे रखा है 2 1 3 4 1 4 0 6 1 2 7, इस टाइप से दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ठीक है, मैट्रिक्स दे रखा है। हमारा मन है कि हम ऐसे करें, कैसे देखो ना, कि R1 चेंज करें, ऐसे लिखे R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, क्या लिख रहे हैं हम, चेंज कौन कर रहे हैं, R1। कैसे, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको चेंज करिएगा उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए, मतलब R1 के बाद R1 जैसे चेंज करें तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या करना, इस बात का मतलब समझिए ना कि चेंज कौन कर रहे हैं, R1। कैसे, R1 का तो एलिमेंट जोड़ना ही है, साथ ही साथ R2 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फोन आ रहा है, ओके, वो फोन आ गया था एक, ठीक है, देखते हैं इधर। तो कह रहा है कि R1 चेंज हो रहा है, और R1 कैसे चेंज हो रहा है, R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, ऐसे किया है मैंने, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे करिएगा, चेंज सिर्फ कौन कर रहे हैं, R1 को कर रहे हैं, ये सब एज इट इज है, 4 0 6 1 2 7। देखो चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ R1 हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, चेंज ऐसे हो रहा है कि देखो ये दोनों का होगा, ऐसे ये दोनों का होगा कि R1 की जगह पे ये वाला एलिमेंट लिखाएगा 2 प्लस 3, और R2 की जगह पे 4, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो जाएगा। तो देखो ना 3 चौका 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ओके। अब जैसे देखिए हमको इसका दिखाना है, ये दोनों का, ये दोनों का दिखाया है, तो R1 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, बोलिए, R1 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, R1 की जगह पे 1 है, अब प्लस 3 टाइम्स, और R2 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कितना आ गया, 0, मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूं, R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2। अब ये दोनों के साथ देखिए, तो R1 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 3, अब प्लस 3 इंटू R2 का एलिमेंट कौन सा है, 6 है, तो 18 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 21 हो गया। बात समझ में आ गया, बोलो। तो यही तो क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन था। जरूरी नहीं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा ही हो, मतलब रो वाइज ही हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं आप चाहें तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ना, मान लीजिए कि ए लिखा हुआ है ऐसे है, 1 2 3 है, 4 5 6 मान लो, 7 8 9, ठीक है। हमको अगर कॉलम चेंज करने का मन है, कि मेरा मन है कि नहीं C2 चेंज करें, C2 लिख रहे हैं, C2 चेंज, और C2 माइनस C1 कर दीजिए, ठीक है, या C3 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए,
ये तो एज इट इज रह जाएगा। C2 में से C3 घटाएगा तो 2 में से 3 गया तो इतना हो गया -1, 5 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, 8 में से 9 जाएगा तो -1, 3, 6 और 9 हो गया। तो जैसा ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से हम उसको कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जिसका निकालने के लिए हम उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक। एक और डिफिनेशन है इक्विवेलेंट मैट्रिसेज। देखो क्या कहते हैं, टू मैट्रिसेज A and B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ one is obtained from the other by one or more elementary transformation and we write, ये साइन होता है A equivalent B का साइन होता है। क्या होता है? A equivalent B। मतलब नहीं समझे? जैसे मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसमें आप ऑपरेशन लगा लगा करके चेंज करते जाइएगा तो एक के बराबर दूसरा आएगा, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। मैं एग्जांपल के सहारे इसे समझाऊंगा आगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बढ़े आगे, सुनिए जरा। अभी जो हम लोग को पढ़ना है, इनवर्स निकालना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्स। तो देखो इनवर्स निकालने के लिए एक बात आपको बताया गया था, जरा ध्यान दीजिए। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। ए आई बराबर क्या होता है? ए होता है, चाहे आई ए भी करिएगा तो, ठीक। तो देखो ना यहां से ए आई बराबर क्या हो गया? एल। ए आई बराबर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसी का यूज करके आपको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, सॉरी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब एक बात समझिए, इसमें एक चीज समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स को आखिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? हाउ टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये थोड़ा आपको जैसे जैसे पढ़ाएंगे ना, पूरा कंप्लीट करेंगे ये वाला, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखे? हाउ टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33, है ना। इसे हमें क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या चीज में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है? ऐसा ही ना होता है बुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है, बाद बाकी सारा क्या होता है? 0 होता है। तो सुनिए, अगर इसको आइडेंटिटी बनाना है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? ई वाला 1 1 हो जाए और बाद बाकी सारा 0 हो जाए। तो सुनिए 3 स्टेप हम बताते हैं, हमेशा वही यूज करिएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आप इजीली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई स्टेप? स्टेप नंबर 1, सुनो जरा ध्यान से। इसको 1 बनाएंगे। क्या बोले? इसको 1 बनाएंगे। तो कहिएगा सर 1 कैसे बनेगा? तो सुनो मेरी बात, मान लो कि यहां रहता है 5 7 6 कुछ भी, इसको 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसको 1 बनाएंगे और इसकी हेल्प से इस दोनों को 0 बनाएंगे। तो कहिएगा 0 कैसे होगा? तो देखो इधर ध्यान से, अगर मान लीजिए कि ये 1 बन गया, अब इसकी मदद से इसको और इसको 0 बनाना है, तो भाई मेरे बउआ इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसको घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा? देखो ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बन जाएगा, 7 - 7 0। इसको करना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 - 6 कितना हो जाएगा? 0। मतलब इसको 1 बनाया, इसकी मदद से इस दोनों को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो वही बात लिखा रहा हूं मैं स्टेप 1 में। क्या लिखा रहे हैं? कन्वर्ट A11
into 1, then with the help of a11 बराबर 1 make other elements of first column in 0। फर्स्ट कॉलम क्या, मेक अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम का कौन कौन एलिमेंट सब हो गया, A21 और A31 0। जीरो में हम उसको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसकी मदद से इस दोनों को 0 बनाएंगे। उसी कॉलम का किया जाता है, तो वही बात लिखेंगे, कन्वर्ट A22 into 1 then with the help of A22 बराबर 1 make other elements of second column, other elements of second column, और सेकेंड कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है बताइए जरा, A12 और A32 0। ठीक, और नाउ थर्ड स्टेप, इसको 1 बनाएंगे और इसकी मदद से इस दोनों को 0 बनाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट A33 into 1 then with the help of A33 बराबर 1 make other elements of third column is 0। बात समझ में आ गया? ठीक, क्या बोले फिर से देखिए एक बात बुआ, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए क्या बोले, इसको 1 बनाना है और इसकी मत कैसे बनाएंगे मैं समझाऊंगा, अभी बस रूल देखो, मतलब कितना स्टेप में करना है। इसको 1 बनाइए और इसकी हेल्प से इस दोनों को 0 बनाइए। सेकेंड स्टेप में इसको 1 बनाना है, बीच वाले को, इसकी मदद से इस कॉलम का जो 2 एलिमेंट बच जाएगा उसको 0 बनाना है। थर्ड स्टेप में इसको 1 बनाना है और इसकी मदद से ये दोनों को 0 बनाना है। बात समझ में आ गया? किसी भी मैट्रिक्स, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है और बाद में की सारा का सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले इसे नोट करिए अच्छे से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है और इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, हर एक टाइप का सवाल बता देंगे। तो ये भी एक्सरसाइज अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसको फिनिश करने के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट में चलेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर भी करिए। ठीक है ना? ओके, बस इतना ही आज के लिए।